हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करा था, तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी इस चैप्टर का था ग्राफिकल मेथड के रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज उस पे करने आए हैं। 3.1 जो एनसीईआरटी में है उस पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन्हीं तीनों क्वेश्चन को एक-एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, वो ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो देखने का फ़ायदा है और तभी ये समझ में आएगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे ये वीडियो, तो आप पूरा देखो और पेन, पेंसिल, कॉपी जो भी है वो अपने पास रख के ही देखें, तभी आपका टाइम यूटिलाइज़ हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 को सॉल्व करना। वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते वक्त मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को डील करना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही सीखेंगे हम लोग। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सेंटेंसेस में जो है उनको पार्ट्स में बांट कर ही करना है काम। जैसे सेंटेंसेस में डिवाइड करेंगे तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ब्रेक करें अगर हम, तो आफ्ताब क्या लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिकली पहला स्टेटमेंट हो गया। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago I was 7 times as old as you were then। एक एक क्वेश्चन का पार्ट ये हो गया। और दूसरे क्वेश्चन की पार्ट क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रहा है हमें, आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले का एक घटना बता रहा है और एक बता रहा है 3 साल बाद का। यानी 7 साल पहले वाला पास्ट हो गया और 3 साल बाद वाला फ्यूचर हो गया। तो पास्ट के लिए हमेशा हम माइनस करते हैं और फ्यूचर के लिए हमेशा प्लस करते हैं। ये बात क्लियर है अपने को। सेंटेंसेस को हमने ब्रेक भी कर लिया, हमें एक एक करके डील करना है। 2 इंसिडेंट उसने बताए हैं, दोनों को इकट्ठे अपने को लेकर चलना है। सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे इसको सोल्यूशन में देना, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि लेट कर लो आप, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज कितना है इन दोनों का हमें पता नहीं है। तो आप मान लो कि प्रेजेंट एज जो है वो x है और उसकी डॉटर का y है। तो इसी बात को लिख लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड डॉटर्स एज बी y। तो पहला काम हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हमें यही नहीं समझ आता कि किसको हम x माने और किसको y माने। तो ये भी हमें क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि आफ्ताब और डॉटर दो ही लोगों के बारे में बात हो रही है, दोनों का ही एज प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो ये पूरे चैप्टर में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जाओगे ना, तो जब भी एज प्रॉब्लम आएगा तो बिल्कुल जैसा मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ इसी जगह से प्रोसीड करना, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमें प्रेजेंट एज, आज का एज नहीं पता, क्योंकि कंपेयर ये 7 साल पहले की बात कर रहा है और 3 साल बाद की बात कर रहा है, बट आज की बात नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास डेटा ही नहीं है। तो आज का डेटा हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया, प्रेजेंट एज को एक्स और डॉटर का मान लिया वाई। अब हम एक एक करके डील करेंगे क्वेश्चन को। जो येलो डॉट से जो मैंने हाईलाइट किया है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, 7 years ago, तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना है, आपको यही स्टेप में लिखना है कि 7 years ago। तो 7 साल पहले दोनों का एज बता दे देंगे पहले कि आफ्ताब का एज कितना होगा। आफ्ताब का अभी का एज कितना है, प्रेजेंट एज x है, तो 7 साल पहले कितना होगा, इससे माइनस x माइनस 7। कई बार बच्चे ना इसमें 7x बोल देते हैं। 7x कैसे हो सकता है, 7x के मतलब आप खुद सोचो। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप स्टूडेंट हो तो आप सबकी एज मान के चलता हूं मैं कि 16 साल होगी, 16-17 के बीच में होंगे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं 16 बोल रहा हूँ। तो 7 साल पहले आप इंटू 7 होंगे कि -7 होंगे। जाहिर सी बात है, इंटू 7 करने पे तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। 7 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, ऑलमोस्ट 9 साल के। तो 9 साल कैसे निकला, माइनस करके निकला। इसलिए जब भी हम प्रीवियस एज निकालेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। बच्चे फटाक से ना 7x लिख देते हैं 7 साल पहले, कभी भी नहीं ऐसा होता। नेक्स्ट, हम उसकी डॉटर की बात कर लेते हैं। तो डॉटर्स एज क्या है हमारे पास, डॉटर्स एज अभी हमारे पास प्रेजेंट में कितना है, y। तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस 7। यहां भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 7 साल पहले मतलब माइनस ही होगा। तो हमने अभी क्लियर कर लिया 7 साल पहले की बात। तो अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है आफ्ताब, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ना मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप। जैसे ही मैथ्स में कन्वर्ट कर लोगे, कभी बनाने में प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोला, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी को क्या कह रहा है, 7 years ago, हमने कर लिया 7 years ago काम। आई वॉज मतलब आफ्ताब बता रहा है तो आफ्ताब ही होगा। ये आई किसके लिए है, दिस आई इज फॉर आफ्ताब, ये आई आफ्ताब है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब अब क्या कह रहा है,
आफ्ताब ये बात कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब एज वाज 7 टाइम्स देन हिज डॉटर, डॉटर से उसकी एज जो है वो 7 गुना है, एग्जैक्टली यही बोला है। ठीक है, आफ्ताब एज हमने क्या निकाला अभी, x-7, तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे, x-7, डन है। 7 टाइम्स का मतलब मैथ्स में कितना होता है, इनटू, डॉटर का 7 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं, y-7। अब आप क्या कर लोगे यहाँ पे, x-7 इक्वल 7y-49, डन है। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि x और y को एक तरफ, तो x हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो y को उधर ले आओ आप, तो x और 7y उधर प्लस का है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, इक्वल टू साइन दे दो आप, यहाँ पे माइनस का 49 है, तो इस तरफ -7 आके इस तरफ क्या हो जाएगा, +7, तो x-7y क्या आ गया हमारे पास, -42। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन के जो दूसरे हिस्से में क्या दे रखा है कि 3 साल बाद, अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ये यहां फिर से आई जो है वो किसके लिए है, ये आफ्ताब के लिए ही है, ठीक है, और यू किसके लिए है, यू उसके डॉटर के लिए है। तो फिर से क्या बोल रहा है कि आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स, कब, 3 साल के बाद। चलिए इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, 3 years आफ्टर, और ये जो 3 ईयर आफ्टर है ये किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, ये फ्यूचर की बात हो जाएगी, और फ्यूचर में कौन सा साइन यूज होता है, प्लस का, ये आप लोग को पता चल ही गया। तो 3 इयर्स के बाद की हम बात देख लेते हैं, 3 इयर्स के बाद आफ्ताब का एज कितना होगा। आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने क्या माना है, कंपेयर हमेशा प्रेजेंट एज से ही करना है। आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने x लिया था, तो 3 साल बाद कितना होगा, x+3, नॉट 3x, 3x नहीं होगा, साथ ही साथ मैं बता के चल रहा हूं कि ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास उसकी डॉटर का एज क्या लिखना है, तो डॉटर से एज कितना हो जाएगा, हमने प्रेजेंट एज क्या माना था, y, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा उसका उम्र, y+3, डन है। अब आपको मेन हेडिंग बनाओ, वो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही लाइन दे रखा है, एग्जैक्टली हमने उसको लिख लिया, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आफ्ताब से एज विल बी 3 टाइम्स डॉटर। तो अब देखो आपको क्या करना है कि आफ्ताब का एज ये कब के लिए था, 3 साल के बाद की डेट एज है, तो आफ्ताब का एज हमने क्या लिया है, अब बताओ, आफ्ताब का एज हमने लिया है x+3, तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, x+3, विल बी हो चाहे एज हो, मैथ्स में इसका क्या मतलब होता है, इक्वल्स टू, 3 की जगह हमने लिख दिया 3, टाइम्स का मतलब मैथ्स में क्या होता है, इनटू, एंड डॉटर का एज 3 साल के बाद कितना होगा, y+3। तो अब देखो एक तरीके से जो एग्जैक्टली हमने माना था वही पुट कर दिया सारा कुछ। तो इंग्लिश को कैसे मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, यही मेरे को सिखाना है आप लोगों को। ये अगर आपको नॉलेज आ गया कि कैसे इंग्लिश को हम मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर आधे से ज्यादा आपकी वर्ड प्रॉब्लम की जिंदगी ही बहुत ही सहूलियत में हो जाएगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है, हम वर्ड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते मैथमेटिकल इक्वेशंस में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रोसीड करते हैं, क्या हो जाएगा, x+3 इक्वल्स टू, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बाहर है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपको ऐसा ट्रीट करना है कि ये गेस्ट है, और ये गेस्ट जो है ये आपका दोनों मेंबर से मिलेगा, इस फैमिली मेंबर से भी मिलेगा और इस फैमिली मेंबर से भी मिलेगा। हमेशा बच्चे ना गलती करते हैं, कभी यार 3y+3 लिख देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, 3y+3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो अब यहाँ से लाइक टर्म्स में आप लिख लो, x क्या हमेशा y आता है, तो आप y वाले को ले लो, y उस तरफ है, इस तरफ बुला लो उसको, वहां +3y है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, -3y। नंबर्स को राइट साइड में रख दो, यहाँ 9 है तो 9 लिख दो, घर वाला पहले लिखा जाता है, +3 था इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -3। तो इक्वेशन बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, x-3y = 6। तो अब हमें इक्वेशन 1 भी मिल चुका है, इक्वेशन 2 भी मिल चुका है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें एक टेबल बनाना है। हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, टिल नाउ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो चुका है हमारा। अब हमें क्या रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है, टेबल बनाने के लिए 1 बाय 1 इक्वेशंस को आप ले लो। तो हम पहले लेके चलते हैं फॉर इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, आप देख लो एक बार, हमारे पास इक्वेशन 1 जो था वो था x-7y = -42। कल मैंने बताया था कि हम टेबल जब बनाएंगे उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास यही सिस्टम बनता है कि हमें y = निकालना होता है, ठीक है। तो हमें अभी y = निकालना है, और y का साइन यहाँ पे क्या है, y का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। अच्छा ये कंपलसरी नहीं है,
आप x इक्वल्स टू भी निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू भी निकाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार y ही निकालेंगे। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आप x निकाल के ज्यादा इजी बन जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा कैसे निकालना चाहेगा, x इक्वल टू निकाले तो देखो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू अगर निकालना चाहे तो -42 है यहाँ पे, और प्लस का क्या बन जाएगा 7y। अब वहीं पे कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं सर मेरे को y इक्वल्स टू निकालना है, तो y इक्वल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको निकालना होता है, आप जो निकालना चाहते हो उसका साइन आपको प्लस बनाना है। तो अभी y का साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, राइट साइड में, और राइट वाले को इधर लेके आना पड़ेगा। तो x -42 उधर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 42, और यहाँ क्या बन जाएगा -7y उधर जाके बन जाएगा प्लस का 7y। फिर आप इसको सीधा कर लोगे, सीधा करने का मतलब जो हमें निकालना होता है वो हमारे लेफ्ट में रहना चाहिए। तो 7y इक्वल्स टू x प्लस 42, और फाइनली y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस 42/7। तो आप खुद ही देखो, एक तो हमारे पास x से निकाल सकते हैं और एक हम निकाल सकते हैं y से, कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है। जिसमें डिवीजन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें हमें ढूंढना पड़ता है ज्यादा अच्छे से नंबर को। जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा था वो बहुत ही आसान होता है। तो आप हमेशा कौन सा चूज करोगे, जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। और इसका पता आप इक्वेशन से ही लगा सकते हो, इसका कोफिशिएंट कितना है x का, यहाँ 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 7 है। तो अगर हम y इक्वल निकालेंगे तो 7 डिवीजन में जाएगा, और x इक्वल निकालेंगे तो 1 डिवीजन में जाएगा। तो 1 के डिवीजन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 7 डिवीजन में जाएगा तो हमें दिक्कत क्रिएट करेगा, जो हम यहाँ देख चुके हैं। तो आप किसको लोगे, इसको मत लोगे, कन्वेंशनली गलत नहीं होगा बट इसको नहीं लोगे, और आप इसको ही लेके चलोगे आगे। तो हम टेबल किससे बनाने वाले हैं, x इक्वल्स टू -42 प्लस 7y से, ना कि y इक्वल्स टू x प्लस 42/7 से। बनाने के लिए आप बना सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा, समय ज्यादा लगेगा, और इजीनेस में थोड़ी कमी आएगी। इससे अच्छा है कि जिसमें डिवीजन में कुछ भी नहीं है अपॉन में, आप उसी से टेबल बनाएं। तो हमारा जो ये मैं इसी क्वेश्चन को लेकर के चलता हूं, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा थर्ड, क्योंकि हमने 2 इक्वेशन तो पहले ही निकाल चुके हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमें टेबल बनाना था, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब इससे टेबल बना लो। अब यहाँ पे थोड़ा माइंड चलाना है आपको। देखो, मैं ग्राफ में आप जितना इजी बनाओगे ना डेटा को, अपने टेबल को, उतना ही आपको प्लॉट करने में बहुत आसानी होगी। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी ले सकते हो। अगर मान लो थर्ड इक्वेशन में हम y इक्वल्स टू 0 पुट कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा -42 प्लस 0, तो x कितना आ जाएगा -42 तक। तो ये -42 तक का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, जबकि आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कम कर सकते हो, क्योंकि 7 और 42 क्या है, एक दूसरे के टेबल में ही मल्टीपल में ही आते हैं। तो आप देखो इसको क्या करोगे आप, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लेट कर लिया, लेट अस टेक y इक्वल्स टू 6। अगर मैंने 6 ले लिया, तो आप बताओ x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -42 प्लस 7 इंटू 6 डाल दो, क्या आप y की जगह, इक्वल्स टू -42 प्लस 7 6 42 विच कम्स आउट टू बी 0। तो आपने y क्या लिया 6 और x क्या आया 0, तो आप यहाँ पुट कर दो, y लिया हमने 6 और x हमारा क्या आया 0 आया। ठीक है, फिर आप लेट y इक्वल्स टू आप मान लो 5, कुछ भी वैल्यूज आप ले सकते हो, लेकिन हम इजी बनाने के लिए ऐसे वैल्यू लेंगे जो उनके मल्टीपल में आता हो। तो क्या हो जाएगा -42 प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू हमने इस बार क्या लिया 5, तो y की जगह हम 5 डाल देंगे, तो x कम्स आउट टू बी -42 प्लस 7 5 35। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा -7। ठीक है, तो हमारा क्या आया, y हमने लिया 5, तो y को आप यहाँ फिल कर दो 5, और x कितना है आपका -7 आ गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस में आप लेट कर लो y इक्वल्स टू आप मान लो 7, तो x क्या होगा, x निकाल लो, सेम इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, हर बार पुट इक्वेशन नंबर 3 में कर रहे हैं। 42 प्लस 7 इंटू y की जगह अपने क्या डालना है 7, तो ये क्या बन जाएगा -42 प्लस 7 7 जा 49, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो x कितना आ गया 7, y 7 लेने पे, तो दोनों जगह पे यहाँ क्या फिल कर दो 7 7। ये हमारा टेबल तैयार हो गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। आइए बात करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 जो हमारे पास था कुछ ऐसा आया था ऊपर, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब देखिए इसमें भी आपके दो रास्ते हैं, या तो आप x इक्वल्स टू निकाल लो, या आप क्या निकाल लो इसमें ही y इक्वल्स टू निकाल लो। ठीक है, तो अब देखो फिर से मैं वही बताया कैसे चेक करेंगे। आप देखो x का यहाँ कोफिशिएंट कितना है बेसिकली 1, और y का यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3। तो अगर आप y इक्वल्स टू निकालोगे तो 3 डिवाइड में आएगा, जबकि x इक्वल्स टू निकालोगे तो 1 डिवाइड में आएगा। तो ज्यादा इजी कौन पड़ेगा, x वाला हमेशा। तो आप हमेशा x वाले को ही प्रोसीड करना, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो। अगर y वाले का 1 होगा तो y को निकालना हमेशा। तो देखो अगर हम x निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x विल बी 6
और 3y इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 3y। और यहीं पे अगर हम y इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो आप क्वेश्चन क्या था 1x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6। आपका y जो निकालना है वो नेगेटिव का है तो आप उस तरफ भेज के क्या बनाओगे पॉजिटिव में बनाओगे। तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 3y, इसको सिंपल करोगे तो अब क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन 3। तो देखो ये डिफिकल्ट होगा आपको करने के लिए, गलत नहीं है लेकिन डिफिकल्ट होगा क्योंकि नीचे अपॉन में क्या आ गया आपके पास, अपॉन में आ गया 3, तो ये दिक्कत करेगा। यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हमेशा आप इस इक्वेशन को प्रोसीड करोगे जिसमें अपॉन में नहीं हुआ, कोशिश यही करनी है। अगर दोनों में ही अपॉन में आ रहा है फिर तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फाइनल इक्वेशन आया x इक्वल्स टू सिक्स प्लस थ्री वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम इसमें ही वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, टेबल फॉर्म करते हैं। तो लेट कर लो आप y की वैल्यू मान लेते हैं सबसे पहले। आप क्या मान सकते हो, जीरो मान लो, सबसे आसान है यहाँ पे। तो जीरो मानते ही क्या होगा, वैल्यूज पुट करो आप, सिक्स प्लस थ्री इंटू वाई की जगह हमने क्या डाल दिया जीरो, तो x कितना आ जाएगा बेसिकली सिक्स प्लस जीरो विच इज सिक्स। तो y तो हमने डाला जीरो लेकिन x क्या आ गया हमारा सिक्स आ गया, हमने पुट कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट केस में आप लेट कर लो y की वैल्यू -1। तो -1 डालते ही आप देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री इंटू -1। क्वेश्चन में डाल दिया हमने y की जगह -1, क्या आएगा सिक्स माइनस थ्री विच इज 3। तो आपने y तो डाला -1 और आंसर क्या आया 3। अगले बार लेट y इक्वल्स टू -2, कुछ भी डाल सकते हो आप, आपके ऊपर है, हमें छोटा छोटा ग्राफ बनाना है। x इक्वल्स टू सिक्स प्लस थ्री इंटू वाई की जगह हमने डाल दिया -2, सिक्स प्लस थ्री टू ज़ा -6 हो गया हमारे पास। तो ये बेसिकली कट कुटा के क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिक्स माइनस सिक्स जीरो होता है। तो x तो हमारा जीरो आया कब, जब हमने y क्या लिया -2। अब जबकि हमने दोनों टेबल ड्रॉ कर लिया है, हम उसको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो टेबल हमने इक्वेशन 1 का और टेबल इक्वेशन 2 का अपने कन्वीनियंस के लिए ग्राफ के साइड में लिख लिया है। अब हम एक एक करके प्लॉट करेंगे, पहले टेबल इक्वेशन 1 के लिए। तो हमें पहला लाइन क्या प्लॉट करना है, 0,6। आप देखो 0,6 कहाँ पे आएगा, जीरो एक्स का है तो एक्स का जीरो यहाँ पे आएगा, सिक्स कॉमा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। -7,5 एक्स का है -7 तो एक्स का -7 ये रहा यहाँ पे आपको, और y है उस पे 5 तो y है उस पे 5 तो समवेयर यहाँ पे आएगा। डन। नेक्स्ट है 7 पे 7, अगर x हमारा 7 है तो y भी हमारा कितना है, y भी हमारा 7 है, ये यहाँ पे आएगा कहीं। अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक ऐसा लाइन मिल जाएगा उस इक्वेशन के रिगार्डिंग। अब अगर हम प्लॉट करते हैं टेबल नंबर 2 का, जो इक्वेशन 2 के लिए था, उन पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ग्राफ में। x6 y0, तो x हमारा 6 और y0 इसी पॉइंट पे आ जाएगा। 3 कॉमा -1, x 3 है बट y अब नीचे की तरफ आ जा रहा है -1, यहाँ कहीं पे। x0 y -2, तो x0 है ठीक है, y अपना -2 है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं एक लाइन से तो एक कुछ ऐसा लाइन बन जाता है। अब बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, छोटा सा काम रह गया, किसके लिए ये लाइन, इसका इक्वेशन कौन सा था वो आपको लिख देना है, x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, और इसके लिए क्या इक्वेशन था, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बन के ड्रॉ हो गया और ये हमें मिल गया। और सारे पॉइंट्स को आप नाम लिख दो, जिनके जो जो पॉइंट्स थे उन सारे सबके नाम मेंशन कर दो। ये सारे नाम मेंशन करने के बाद आपका ये आंसर जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। ये ग्राफिकली भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस क्वेश्चन को और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम वैसे ही बाकी क्वेश्चन की तरह ही दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसको एक एक करके इंडिविजुअली टैकल करेंगे। तो अब देखो इसमें दो हिस्सों में अगर मैं बांटना चाहूँ तो सबसे पहला हिस्सा क्या आएगा, द कोच ऑफ अ टीम बाइज 3 बैट। एक कोच है वो 3 बैट्स खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदता है। वो कितने रुपए का खरीदता है, 3900 का। तो ये एक लाइन कंप्लीट हो गया ना, तो इसको हमें इंडिविजुअली डील करना है। अब देखो यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट है लेटर, उसके बाद शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो हमें हमारा दो ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया, हमें दो पार्ट्स मिल गए जिसको हमें इंडिविजुअली डील करना है, एक एक करके डील करेंगे। बट आप इसमें ध्यान दो कि क्या हमें बैट का, एक बैट का प्राइस पता है क्या, नहीं, 3 बैट खरीदा उसने, 6 बॉल खरीदा उसने, बट ना तो हमें एक बैट का प्राइस पता है
ना ही हमें एक बॉल का प्राइस पता है। हमें इन तीनों बैट और 6 बॉल का कलेक्टिव प्राइस पता है 3900। तो आपको देखो मिल गया ना अपना हिस्सा, क्या मिल गया कि हमें पता चल गया कि बैट का प्राइस को क्या मान लेंगे x और बॉल के प्राइस को मान लेंगे y। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या मान लिया कि एक बैट का कीमत x रुपया है और एक बॉल का कीमत y रुपया है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो चुका है। डन। अब हमें क्या मानना है, अब हमें एक एक करके डील करना है। तो केस फर्स्ट में उसने खरीदा है 3 बैट्स, 3 बैट्स प्लस, और उसने क्या खरीदा है 6 बॉल, और इन सब का कितना अमाउंट आया है, अमाउंट आया है ₹3900। डन है। अब देखो आपने 3 बैट खरीदे, एक बैट का कीमत कितना x, तो 3 बैट का कितना 3x, यहाँ पे इंटू हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं आप, 3x हो गया। एक बॉल की कीमत हमने लिया है y, तो 6 बॉल की कीमत 6 इंटू वाई, दैट कम्स आउट टू बी ₹3900। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा केस को डील करेंगे, जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है उस वाले सेंटेंस को डील करने की कोशिश करते हैं। दैट विल बी आर केस 2। केस नंबर 2 में उसी ने कितने खरीदे हैं, अनदर बैट, अनदर मतलब एक ही बैट खरीदा है उसने, 2 मोर बॉल यानी कि 2 और बॉल खरीदे हैं और एक बैट खरीदा, और इन सब का कीमत कितना हुआ 1300। तो इसको हम कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, 1 बैट प्लस 2 मोर बॉल है ना, तो 2 बॉल, और इसका कीमत उसको कितना पड़ा, ₹1300। क्लियर है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। एक बैट का कीमत हमने क्या माना है x ना, तो x सिर्फ x डाल दो, प्लस एक बॉल का कीमत y, कितने बॉल खरीदे 2, तो 2y हो गया। 2y इक्वल्स टू ₹1300। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया, केस 1 और केस 2 दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ गया है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। हमेशा जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करो, तो जब हमें टेबल बनाना है तो इसके लिए हमें y की वैल्यूज या x की वैल्यूज पहले निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद हम वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो आप देखो क्या इसमें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, और 3 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 2 6y इक्वल्स टू 3900। डन है। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 अपॉन 3, कट कुटा के कितना आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना 1300। ठीक है, ये कट लग जाएगा यहाँ पे 13 से, तो 1300 आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब हम इसे सॉल्व करना चाहें तो देखो इस बार फिर से आप वापस से यहाँ पे देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो आप हमेशा कौन सा वाले को प्रेफर करोगे, यू विल ऑलवेज प्रेफर 1 वाला। यानी कि आप इसमें किसकी वैल्यू निकालोगे, x की निकालोगे, ना कि y की, क्योंकि y की निकालोगे तो क्या होगा 2 फिर से डिवाइड में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। इससे अच्छा आप किसकी वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 1300 माइनस 2y, और यही है हमारा इक्वेशन नंबर 3। आप इसमें वैल्यूज पुट करते चलो और निकलता जाएगा। हम ले लेते हैं लेट y इक्वल्स टू, हमने ले लिया 500। तो अब इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, x विल बी 1300 माइनस 2 इंटू वाई कितना है हमारा 500। ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा 1300, 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000, तो इट कम्स आउट टू बी 300। तो x कितना आ गया हमारे पास 300। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, x तो आपका आया 300, कब आया जब आपने y कितना लिया 500, एक बन गया हमारे पास। फिर आप दूसरे केस में ले लो, लेट y इक्वल्स टू आप 300 ले लो, अपने मर्जी से कोई वैल्यू ले सकते हो। 1300 माइनस 2 इंटू 300, ये कितना निकल के आ जाएगा 1300 माइनस 600, तो कितना आ गया बेसिकली 700 x की वैल्यू। तो x तो आया हमारा 700, कब जब हमने y कितना लिया 300। उसी तरीके से आप ले लो, लेट कर लो y इक्वल्स टू 400। तो x इज इक्वल टू उस इक्वेशन 3 में डाल दो, 1300 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या डाल दोगे 400, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1300 माइनस 800 विच कम्स आउट टू बी 500। तो x कितना है बेसिकली 500, तो x को आप डाल दो 500, y की जगह आप क्या डाल दो 400। अब इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, हमने उसको लिख लिया है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे,
x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 1, जबकि y का कितना है 2, तो y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर निकालेंगे तो 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में, फिर हमें दिक्कत करेगा। इसलिए हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसका नाम हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू हम कुछ भी डाल देते हैं। लेट y इक्वल्स टू 500। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू वाई की जगह हम क्या डाल देंगे 500। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 1300 माइनस 1000, x इज इक्वल टू 300। यहाँ वैल्यूज आप लिख दो। x की कितनी वैल्यू आई है 300, कब? जब आपने y कितना डाला है 500, तो यहाँ क्या डाल दो आप 500। दूसरी केस में ले लो, लेट y इक्वल्स टू 600। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1300, 600 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1200, और ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो x की वैल्यू अब क्या आ गई 100, तो आप यहाँ 100 लिख दो। और y की वैल्यू कब? जो आपने लिया था 600। मान लो आपने y ले लिया हमारे पास 700। 700 लेते ही क्या आ जाएगा x इज 1300 माइनस 2 इंटू 700, और ये हो जाएगा हमारा 1300 माइनस 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1400, और ये आंसर क्या आ जाएगा -100। तो आपके पास x क्या निकल के आ गया -100। आप यहाँ वैल्यू फिल कर दो -100। कब? जो आपने x कितना लिया था y वॉज 700। तो आइए हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों टेबल्स को ग्राफ पे, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। x 300 है, y 500 है। तो x हमारा 300 ये रहा, और y उस पर 500 ये रहा। तो आप यहाँ कहीं प्लॉट कर देंगे। डन। नेक्स्ट x है 700, x 700 ये रहा, और y उस पर 300 है। तो x 700 और y उस पर 300, तो ये रहा ये पॉइंट। x 500, y 400, x 500, y 400। जब तीनों पॉइंट को हम मैच करा देंगे तो कुछ इस तरीके से हमें लाइन निकल के आ जाएगा इक्वेशन 1 का। अब आइए प्लॉट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स को। 300 x ये रहा और 500 ये रहा, मतलब सेम पॉइंट, ये एक सेम पॉइंट है। नेक्स्ट 100 पे 600, x 100 ये रहा, और उस पर y है 600, तो 600 कुछ यूँ रहेगा। उसके बाद है हमारे पास -100 पे 700, -100 पे 700, यानी कि ये दिस पॉइंट। ये कोइंसिडेंट लाइंस बन गए, कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ हो गया। कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ हो गया। हम इसको बता देंगे कि कौन सा इक्वेशन किस लाइन के लिए है। तो ये वाला जो था हमारे पास टेबल, ये है इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 के लिए, और ये वाला जो इक्वेशन था वो था 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है। आप इसको क्या लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। नेचर ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। ये नेचर निकल गया हमारा, और यही हो जाएगा ग्राफिकली भी इसका आंसर। 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का दाम किसी दिन 160 रुपये है। ये पहला कंडीशन मिल गया, फुल स्टॉप लग गया, यानी कि हमारा दूसरा जोन स्टार्ट हो गया यहाँ से कि अगेन 1 महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। हमें 2 केसेस मिल गए, दोनों को हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम वापस से स्टार्ट कर देंगे इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करना। तो क्या हमें 1 किलो एप्पल का दाम पता है क्या? नहीं। क्या 1 किलो ग्रेप्स का दाम पता है क्या? नहीं। बट इन दोनों का कलेक्टिव प्राइस हमें पता है 160 रुपये। तो हमें 1 किलो का एप्पल का जो दाम होगा उसको x ले लेंगे, और 1 किलो ग्रेप्स का दाम क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब इसमें 2 केसेस बन जाएंगे। 2 केसेस कैसे? एक मैंने दिखाया पिंक हाईलाइट से कलर से, और दूसरा येलो से है। तो आपको दिख ही रहा है 2 केसेस तो बन ही रहे हैं। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वो कितने केजी एप्पल खरीदता है? तो 2 केजी एप्पल खरीदता है। तो 2 केजी एप्पल खरीदा, साथ में उसने और क्या खरीदा? तो साथ के लिए प्लस लग जाएगा। साथ में उसने खरीदा 1 केजी ग्रेप्स, और इस सब का बिल उसको कितना आया 160। अब 1 किलो एप्पल का दाम कितना है हमारे पास x, और 2 किलो का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 1 केजी ग्रेप्स का दाम कितना है y,
तो यहाँ पे लिख देंगे हम y इक्वल्स टू 160। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो केस 2 अब देखो, केस 2 में हमने क्या लिया है, 1 महीने बाद वो जब गया तो उसने 4 किलो एप्पल खरीदा है और 2 किलो ग्रेप्स खरीदा है। तो अब वो क्या कर रहा है, 4 केजी एप्पल खरीदा है प्लस 2 केजी ग्रेप्स खरीदा। उसने पे कितना किए, 300 रुपए। अब 1 किलो एप्पल का दाम x, तो 4 किलो का 4x। 1 केजी ग्रेप्स का दाम y, तो 2 केजी का 2y इक्वल्स टू 300। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन मेन आ चुके हैं, इसलिए हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे और इनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग टेबल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन 1 को लेकर के, जो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 था। यहाँ पे देखो आप x का कोफिशिएंट कितना है, 2, जबकि y का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो हमेशा मैंने आपको बताया 1 वाला लेना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे आप, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2x। और यही होता है इक्वेशन नंबर हमारा 3rd। इसमें आप पुट करते चलेंगे और आंसर निकलता चला जाएगा। तो सबसे पहले आप पुट कर दो, लेट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 50 ले लो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस पर y कितना आ जाएगा, y विल बी 160 माइनस 2 इंटू 50। x कितना लिया था आपने, 50, तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 50 इंटू 2 इज 100। तो कितना आंसर आ गया, 60। ये फिल कर दो आप कि y हमारा 60 आया कब, जब हमने x कितना लिया, 50। उसी तरीके से अब अगले केस में लेट कर लो x की वैल्यू 60, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या डाल दोगे आप, 60। तो ये क्या हो जाएगा, 160 माइनस 120, जो कि आ जाएगा हमारे पास 40। तो y निकल के आ गया हमारे पास 40, जब हमने x क्या लिया, 60। तीसरे केस में आप x की वैल्यू ले लो 70, तो y कितना निकल के आ जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 70, ये हो जाएगा 160 माइनस 140, जो कि आएगा हमारे पास 20। तो y इस बार कितना निकल के आया, 20, कब, जब हमने x कितना लिया, 70। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 को देख लेते हैं। इक्वेशन 2 जो है हमारा था क्या, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अब इसमें से आप देखो दोनों के ही कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो कम वाला लेने की कोशिश करिएगा तो y निकाल लेते हैं, क्योंकि y का कोफिशिएंट 2 है जबकि x का 4 है। तो अगर डिवाइड में जाएगा तो y के लिए 2 जाएगा डिवाइड में और x के लिए 4 जाएगा। तो हम 2y को ले लेते हैं, बाकी लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 300 माइनस 4x, एंड फाइनली y कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 माइनस 4x अपॉन 2। और हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2 यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा, कॉमन आते ही क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2x। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास, 4th। अब इसमें आप पुट करते जो आंसर निकलता चला जाएगा। लेट कर लो आप x की वैल्यू आप ले लो 50, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 150 माइनस 2 इंटू 50। तो यहाँ पे 150 माइनस 100 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 50। तो y हमारा कितना आ गया, 50, कब, जब हमने x पे कितना लिया, 50 लिया। ये पहला वन क्लियर है। नेक्स्ट आप ले लो x की वैल्यू ले लो आप 60, तो y कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2 इंटू, इस बार x की जगह क्या डाल दोगे, 60। तो ये सॉल्व करो, देखो क्या आता है, 150 माइनस 120, तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो y कितना आ गया हमारा, 30। तो यहाँ 30 पुट कर दिया हमने, कब, जब हमने x कितना लिया था, 60। अब आप ले लो x की वैल्यू ले लो आप यहाँ पे 70 ले लो। 70 लेने पे क्या आता है, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 70। तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 140, तो कितना आ गया हमारे पास, 10। तो यहाँ पुट कर देंगे टेबल के अंदर वैल्यूज, y 10 आया, कब, जब हमने x कितना लिया, 70। जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, हमने दोनों टेबल जो था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, हमने यहाँ बना लिए लेफ्ट साइड में, ताकि हम प्लॉट करने में कन्वीनियंट हो। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं टेबल 1 के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है उनको, x 50, तो x 50 अपना यहाँ है, और y 60, तो y 60 है अपने यहाँ। तो ये इक्वेशन पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है 60 40, तो 60 और ये 40, 60 40 भी हो गया। अगला है हमारे पास 70 20, 70 के साथ है हमारे पास 20,
इन तीनों पॉइंट से मिलता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, उन तीनों से मिलता हुआ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम प्लॉट करते हैं इक्वेशन 2 टेबल नंबर 2 के लिए। 50-50 है, तो फिर x 50 और ये भी 50 कुछ यहाँ पे आएगा। 60 उस पे आ रहा है हमारे पास 30, ये कुछ यूं बना। और लास्ट है हमारे पास 70 पे 10, तो 70 पे 10 ये बना। इसको प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको लाइन मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए। तो कौन सी इक्वेशन के लिए हमारे पास इस इक्वेशन का आप नाम लिख लोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसके लिए हमने ये प्लॉट कर लिया। और इस वाला जो लाइन ड्रॉ किया हमने, ये किया है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, उसके लिए ड्रॉ किया है। इस तरीके से ग्राफ दिख जाएगा। और ऑलमोस्ट ये क्या ग्राफ दिख रहा है हमें, इसका नेचर क्या हुआ, ग्राफ का नेचर हुआ हमारे पास पैरेलल लाइन से हमें मिल गए। और यही इसका क्या हो जाएगा, इस ग्राफ के साथ इसका रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया और ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से और भी हम एक्सरसाइजेस सारे चैप्टर्स के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जितना हो पाता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में अगर आपको कोई स्पेशल डाउट हो एनसीईआरटी बनाते समय, आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। मैं जरूर इसकी वीडियो बना के आपको वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपके पास अदर चैप्टर के भी रिकमेंडेशन आ जाएंगे, कार्ड्स आ जाएगा, जहां पे आप क्लिक करके ट्रिगोनोमेट्री या दूसरे जितने भी एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। वरना आप मेरे चैनल को ओपन करके उसमें प्लेलिस्ट में चले जाओ आप मेरे चैनल के, और वहां पे आपको क्लास 10th नाम से काफी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप उनको देखो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की गई है, जिसमें आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो बेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स है एक ही जगह आपको मिल जाएगा और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो चैनल को लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा पाएं। और वीडियो को लाइक करें और जो भी नीचे प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।